नमस्कार, राम राम मित्रों। हम बोले हैं बीके टॉक से। आज हम चर्चा करेंगे सरकारी विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार को लेके। इससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि बहुत सारे हमने वीडियो बनाए हैं, उसमें आपने देखा सुना होगा, तो उसमें कुछ सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और कुछ सजेशन भी दें जिससे हम और बेटर वीडियो बना सकें। तो आज हम नहीं किया है तो आपने अब कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी कर दें, इससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आगे और अच्छा काम कर सकें। तो आज हम भ्रष्टाचार पे चर्चा करना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार बड़े लेवल में हो सकता है कि डाउन हो गया हो, कुछ जगह ऊपर लेवल में हल्का हो गया, डाउन हो गया हुआ, लेकिन अधिकारी वर्ग आज भी मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। बगैर पैसे की कोई आपका काम हो नहीं सकता है, आप कोशिश कर लें। अभी कुछ दिन पहले हमने पेपर पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को झाड़ लगाई, बहुत डांट पिलाई भ्रष्टाचार को लेके, बिल्डर को लेके, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। झाड़ लगाई गई और एक कान सुना और एक दूसरे कान निकाल दिया और फिर उसी ढर्रे पे चल गए। हमारे देश में दीमक की तरह भ्रष्टाचार देश को खा रहा है, नोच रहा है। एक व्हाट्सएप आया था, उसमें साफ लिखा था कि हमारा हिंदुस्तान एक मरी हुई भैंस की तरह है जिसे गिद्ध नोच नोच खा रहे हैं। तो उसी तरह से भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार अगर न हो तो हमारा देश सर्वोपरि हो जाए और बहुत आगे चला जाए। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पे चल रहा है। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, हमारे अमित शाह जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे का अधिकारी उनको सहयोग नहीं कर रहा है या उनके देख रेख में नहीं है। चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, वो अकेले क्या कर सकते हैं? वो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह हैं, लेकिन वो नीचे क्या कर सकते हैं? नीचे लेवल में भ्रष्टाचार के लिए मान नहीं रहा कोई भी काम हो बगैर पैसे के आज भी नहीं हो सकता है। आज दिल्ली में ARTO ऑफिस को बड़ा अच्छे ढंग से किया जा रहा है कि घर से ही सारे काम हो जाएंगे। ऐसे नोएडा में भी कर दिया है कि नेट से सारे काम हो जाएंगे, लेकिन नेट चलाएंगे नहीं। वो आप नेट चलाएंगे नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, फिर दलाल के यहाँ जाने को मजबूर हो जाएंगे। अगर आप वो सिस्टम से काम कर लें, पहली बात यह है कि आज ARTO में बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो सकता है। अगर काम होगा एक नंबर से तो आप उनके उस सिस्टम को आप पास ही नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं मानता हूँ 100 अगर बैठे हो तो मुश्किल से 5% रिजल्ट आएगा, सब फेल हो जाए, 95% फेल हो जाएंगे। और दूसरा वो इसीलिए वो नेट बंद होता है, तो नेट बंद होता है तो उससे कराने वाले पैसा दलाल के थ्रू जाके अपना सिस्टम बना लेते हैं। तो आज रिश्वत बहुत बढ़ गई। नेट जब से चालू कर दिया मोदी जी ने, तब से और रिश्वत बढ़ गई। अब जो लाइसेंस 1,000 1,500 में हो जा रहा था, उसके 3500 4,000 रुपये पहुँच गई। नीचे धरातल पे विजिलेंस क्या कर रही है ये भी समझ नहीं आता है। हर जिले में, हर मंडल स्तर पर विजिलेंस हमारी है, लेकिन इन सरकारी अधिकारियों से कोई पूछने वाला नहीं होता है। और नोएडा अथॉरिटी में विजिलेंस है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है विजिलेंस कर क्या रही है। बीते 20 साल में 2000 से हमारे ख्याल से नोएडा के अंदर 3-4 लाख करोड़ का घोटाले हुए होंगे, लेकिन दिल्ली के नाक के नीचे, केंद्र सरकार के नीचे कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, किसी ने करवट ही नहीं बदला। चलता रहा, रामराज चलता रहा, भ्रष्टता चलती रही, लोग लूटते रहे। नोएडा अथॉरिटी लूट ले गई, चाहे IAS अधिकारी हो, चाहे PCS अधिकारी हो, जो भी है तो करते रहे। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मरा कौन? आम आदमी। बिल्डर पे इनकम टैक्स के छापे पड़े। अगर वही बिल्डर पे उनको नकेल ढंग से कसी जाती कि वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं, तो भ्रष्टाचार ओपन हो जाता, क्योंकि बिल्डर अपना पैसा नहीं उनके पास। वो पैसा सब भ्रष्ट पैसा लगा हुआ, 2 नंबर का पैसा लगा हुआ, उसको देखने वाला कोई नहीं। वो खाली वहीं तक सीमित रहते हैं, भाई इतना लेग में नहीं मिला, इतना ब्लैक में नहीं मिला, ये हुआ, मामला खत्म। तो उस पर ढंग से बारीकी से जांच नहीं हुई।
तो हम योगी जी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से ये प्रार्थना करेंगे, जहां भी छापा डाला जाए इनकम टैक्स के साथ सीबीआई अधिकारी भी हो और ईडी के अधिकारी भी हो, और जो उनका सिस्टम उनके ऊपर और भी कोई देखरेख ऐसी हो कि कहीं गड़बड़ न हो पाए। क्योंकि आज मानसिकता ऐसी खराब हो गई है कि भ्रष्टाचार के बगैर काम ही नहीं चल रहा है। आदमी पागल हो गया भ्रष्टाचार के पीछे। कितना पैसा चाहिए ये भी एक सोचने वाली बात है। हमारे आईएएसओ के पास 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ भी निकल सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई जांच करने वाला नहीं। क्यों नहीं जांच करने वाला? अरे रिटायर पे ही जांच कर लो भाई, रिटायर जो हो गए उन पे ही जांच कर लो। और नहीं आपको मालूम 2-4 हम ही बता देते हैं, जांच कर लो उन पे, उनके यहाँ देख लो कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, कहाँ कहाँ पैसा है, उन्हें जांचो, उनमें देखो। नहीं जांच करेंगे तो उन पे जांच तो करनी होगी। हमारा हिंदुस्तान में गरीबी गरीब होता जा रहा है, रईस रईस होता जा रहा है। नीचे लेवल में राशन बांट दो, ये बांट दो, वो बांट दो, और राशन भी वो ऐसे लोगों को देते हैं जिनको जरूरत नहीं है। 50 लोग वैसे हैं तो 50 लोग वैसे हैं जिन्हें जरूरत ही नहीं, और वो वोट बैंक का आधार बन गया, प्रधान से जुड़ गया। हम आज बताना चाहेंगे कि प्रधान में 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए खर्च करके प्रधान बना, वो कैसे भ्रष्टाचार नहीं करेगा बताइए हमें। बीडीसी मेंबर को 3-3 लाख रुपए लेके बीडीसी मेंबर को खरीद लिया गया, तो वो कैसे जो ब्लॉक प्रमुख बनेगा तो कैसे भ्रष्टाचार नहीं करेगा? जब उसने 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ खर्च किए हैं तो कैसे नहीं करेगा? ऐसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष में कैसे नहीं करेगा वो खर्च? क्या करेगा बताइए। अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसे ही ढर्रा हो गया एक तरह से। तो भ्रष्टाचार के ऊपर मात्र हड़काने से काम नहीं चलता है, कठोर कार्रवाई करने से काम चलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कठोर कार्रवाई की होती, आदेश दिए होती कि इनकी तत्काल सीबीआई जांच करी जाए, इसमें है क्या, तो इनका दिमाग ठीक होते। चाहे इंजीनियर हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, कोई मानने को तैयार नहीं। जहां बैठा हुआ है वहां वो उसे बगैर पैसे के काम नहीं चलना है, क्योंकि 2 नंबर का पैसा चाहिए। आज देखिए शादी करने जाएंगे तो भाई 2 नंबर कमाई कितनी है, और राडिया लगा लेता आदमी शादी करने से पहले, अपनी लड़की देने से पहले। सरकारी में इसमें मलाईदार पोस्ट है, तो इसमें ये सिस्टम एक ऐसा कोलैप्स हो गया है, भ्रष्टाचार दीमक की तरह लग गया। हालांकि हमारे मोदी जी, योगी जी का मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा और बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन नीचे लेवल में चाहे पुलिस हो, चाहे आईएएस प्रशासनिक विभाग हो, चाहे इनकम टैक्स को भी हो, जीएसटी है, जीएसटी नहीं मार रहा है, नहीं मार रहा जीएसटी। उंगली पकड़ने के लिए इंतजार में है, उंगली पकड़ जाए और चूस लो। अपने सैलरी से 1 लाख रुपए मिले, 1.5 लाख रुपए मिले, उससे उनका पेट नहीं भरता। वो उंगली पकड़ने के इंतजार में रहते कि कहाँ उंगली पकड़ में आया तो इन्हें दबोच लो। ईमानदारी कहाँ खो गई है, ईमानदारी ढूंढिए, कहाँ खो गई पता ही नहीं चलेगा। ईमानदारी को आप खोजेंगे तो ईमानदार आदमी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं मोदी जी से, योगी जी से, इस भ्रष्टाचार पे जांच करके कठोरतम कार्रवाई हो। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा। आप इन्हें जांच करिए, जांच करिए और प्रॉपर्टी जब्त कीजिए। जैसे आपने अपराधियों की प्रॉपर्टी जब्त करी है वैसे रिटायर्ड आईएएस और आईपीएसओ की और जो भी है उनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए। उन्हें खाने कमाने के लिए छोड़ दिए, जेल मत भेजिए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए, उनको थोड़ा सा रहने दीजिए खाने कमाने के लिए। भाई जो पेंशन ये आई, कितनी आई, क्या है, वो छोड़ दो। आप जो भ्रष्टाचार जो उन्होंने मकान बनाए हैं वो बना दीजिए। एक चीफ सेक्रेटरी प्रशांत मिश्रा जी 187 मीटर के मकान में रह रहे हैं, 1.5 मंजिल 2 मंजिल बना हुआ है, 87 मीटर की। वहीं एक इंजीनियर 4.5 मीटर मंजिल महल बनाए हुए, एक आईएएस महल बनाए हुए, दर्जनों आईएएस हैं। यहाँ तो आईएएसओ की खान है, वो महल बना के रह रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। अगर रुपये में इंक्वायरी कर ली जाए, एक मकान 8 करोड़ का, अभी एक हमारे लखनऊ के आईएएस 8 करोड़ का मकान बेच के थे। और ऐसे पता लगा उनके गार्ड से, जब हमने पूछा तो उनके 4-5 मकान, यहाँ से लेके लखनऊ तक चारों मकान भ्रष्टाचार इधर प्रॉपर्टी में पता पड़ा। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा योगी जी से, यही प्रार्थना करूंगा अमित शाह जी से, यही प्रार्थना करूंगा मैं मोदी जी से,
हमारे माननीय मोदी जी इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं, थोड़ा सा सिस्टम और अच्छा हो सके, यही मेरा निवेदन है, यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।